मेरा नाम है ज़ैन सिद्दीक। इस वीडियो में हम ऑस्कर वाइल्ड की एक शॉर्ट स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। ऑस्कर वाइल्ड की जो ये स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, ये क्वीन विक्टोरिया की जो एक झलक है, क्वीन विक्टोरिया के ज़माने की जो तस्वीर है वो हमारे सामने जो है ये पेश करती है। क्वीन विक्टोरिया के दौर में जो अमीर तबका था, जो एलीट क्लास थी, वो जो है गरीबों का वो ख्याल नहीं थे रखते। यानी कि उन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। अमीरों को, जो गरीब लोग थे, उनकी तरफ कोई भी तवज्जो जो है वो नहीं था करता। ये जो चीज़ है राइटर ने इस अपनी कहानी में द हैप्पी प्रिंस में हमारे सामने जो है वो सेम सारी की सारी बातें जो हैं वो रखी हैं। अब जो दी हैप्पी प्रिंस है ये है फेरी टेल। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फेरी टेल जो है ऐसी कहानी को कहा जाता है जो कि इमेजिनरी कहानी होती है, यानी कि हकीकत जो है इसके अंदर नहीं पाई जाती। इसके अंदर जिन, परियां, इस जैसी कहानियाँ जो होती हैं उनको हम कहते हैं फेरी टेल। यानी कि हकीकत से साथ जो है इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, या ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द कहानी घूम रही होती है जो भी अनरियल होते हैं। अब ये जो हैप्पी प्रिंस है ये कैसे एक इमेजिनरी स्टोरी है या कैसे जो है ये एक फैंटेसी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कहानी के लास्ट के ऊपर। तो आइए सबसे पहले जो कहानी है उसके जो प्लॉट समरी है उसकी तरफ देखते हैं कि कहानी जो है वो हमें क्या, जो राइटर है हमें इस कहानी में सुना रहा है। सबसे पहले कहानी में हमें ये चीज़ बताई जाती है कि एक प्रिंस है, वो मर चुका है और उसके मरने के बाद उसका जो स्टैचू है वो शहर के दरमियान में जो है वो लगा दिया गया है। और वो जो स्टैचू है उस प्रिंस का वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है, यानी कि स्टैचू जो है वो काफ़ी बुलंदी के ऊपर जो है वो रखा हुआ है शहर की। अब एक दिन क्या होता है कि एक अबाबील जो है, स्मॉल बर्ड स्वालो, वो वहाँ पर आता है और वो बेसिकली जा रहा होता है इजिप्ट, यानी कि वो मिस्र में जा रहा होता है, अपने दोस्तों की तरफ जो है वो जा रहा होता है। उसके सारे जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो इजिप्ट में होते हैं, मिस्र में जा चुके होते हैं, वो भी उनके पीछे होता है। वो अपनी एक महबूबा की खातिर जो है अबाबील वो रुक चुका होता है। एनी हाउ जब वो इस मुजस्मे के जो है जब वो पास आता है तो वो फ़ैसला करता है कि आज रात जो है वो मैं यहाँ पर ही रुकूँगा। अब जब वो मुजस्मे को देखता है तो मुजस्मा जो है हैप्पी प्रिंस का वो सोने से कवर है, यानी कि इट वाज कवर्ड विद गोल्ड। सोने से जो है वो सारे का सारा कवर है और हीरे और जवाहरात जो हैं, ज्यूल्स जो हैं, वो सारे के सारे लगे हुए हैं। आँखों में जो है उसके वो नीले रंग के जो नागीने हैं, जो मोती हैं, वो उसकी आँखों में फ़िक्स हैं और सुर्ख रंग के जो हीरे जवाहरात हैं वो साइड के ऊपर जो है वो लटके हुए हैं। अब जब अबाबील इसको देखता है तो वो कहता है कि आज जो है वो मैं एक सोने के बिस्तर के ऊपर जो है, यानी कि मेरा जो बिस्तर है, जो बेड है, वो मेड ऑफ गोल्ड, वो सोने से बना हुआ होगा, आज तो जो है मैं वहाँ पर सोऊंगा। अब जब इतनी ही सी वो भी बात कर रहा होता है तो कुछ कतरे जो हैं पानी के वो अबाबील के ऊपर आ गिरते हैं। वो बहुत परेशान होता है कि बारिश का तो अभी मौसम भी नहीं, तो ये पानी के कतरे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो जो हैप्पी प्रिंस की आइज़ हैं, जो स्टैचू की जो आइज़ हैं, वो गीली हुई होती हैं पानी से, यानी कि वो आंसुओं से जो हैं उसकी आंखें वो तर होती हैं। जो अबाबील है वो क्वेश्चन करता है हैप्पी प्रिंस के मुजस्मे से कि तुम क्यों रोते हो और तुम कौन हो। वो आगे से मुजस्मा उससे मुखातिब होता है और कहता है कि मैं जो है वो हैप्पी प्रिंस हूँ, लोग जो है मुझे वो हैप्पी प्रिंस कहते हैं और मैं इसीलिए रोता हूँ क्योंकि मैं गरीबों, जब मैं ज़िंदा था, मैं गरीबों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं कर पाया, मैं उनकी कोई भी सेवा जो है वो नहीं कर पाया। मुझे हैप्पी प्रिंस इसलिए कहा जाता था क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी जो है मैंने अपनी शान व शौकत में गुजारी, यानी कि उसने एक लग्जरियस लाइफ जो है वो गुजारी प्रिंस ने। मैं सुबह उठता और यूं ही शाम हो जाती और अपनी मौज मस्ती में जो है वो मगन रहता। मैंने लाइफ में कभी भी जो दुख हैं वो नहीं देखे, मैं हमेशा जो है वो हैप्पी रहा हूँ, लिहाजा इसलिए लोग जो है वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहा करते थे। अब जो है मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है कोई भी कभी भी जो है वो गरीबों की मदद नहीं की, लिहाजा अब जो है मैं परेशान हूँ और जो है मुझे वो रोना आता है। इससे पहले जब लोग इस मुजस्मे को देखा करते थे तो लोग भी हैरत करते थे कि ये मुजस्मा जो है बहुत ज़्यादा खुश है।
इवन के जो गरीब लोग थे जब वो गुज़रते थे और मुजस्मे को देखा करते थे तो उस मुजस्मे को हमेशा से जो है वो खुश पाते थे और वो इस चीज़ की जो है वो शुक्र करते थे कि चलें हम लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, लेकिन कोई ना कोई तो दुनिया में है, जैसे ये मुजस्मा ये तो खुश है। अब वो लोग जो है खुश क्यों नहीं थे होते, जिस तरह पहले बता चुका, ये कहानी जो है क्वीन विक्टोरिया के दौर की जो तस्वीर है हमारे सामने वो पेश करती है। उस ज़माने में जो अमीर लोग थे, जो एलीट क्लास थे, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं थे करते गरीबों का। लिहाजा जब गरीब गुजरा करते थे वहाँ से और स्टैचू को देख के वो एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर शुक्र करते थे, चलें हम लोग तो खुश नहीं, कोई ना कोई जो है हमारे इलाके का, हमारे शहर का वो बंदा खुश है, यानी कि ये मुजस्मा जो है वो खुश है। अब जब अबाबील ये सारी बात जो है वो सुनता है मुजस्मे से, तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी ये मदद। तो मुजस्मा जो है हैप्पी प्रिंस का, वो कहता है कि तुम मेरा एक काम करो कि जितनी भी चीज़ें मेरे जिस्म के ऊपर लगी हैं, यानी कि हीरे जवाहरात सोना, ये जाके सारी की सारी गुरबा में तकसीम कर रहा हो। उसके इस रिक्वेस्ट के ऊपर जो स्वालो है, जो अबाबील है, वो उसको कहती है कि मैं तो जो है वो इजिप्ट जो है की तरफ रवाना हूँ, मेरे दोस्त वहाँ पर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो रिक्वेस्ट करता है कि लिटिल बर्ड ये काम कर दो मेरा, गरीबों की जाके जो है वो मदद कर रहा हो। वो जो स्टैचू है वो उसको कहता है कि क्योंकि मेरा जो मुजस्मा है ये ऊंचाई के ऊपर था और मैं लोगों को जो है उनकी मुश्किलात जो है वो मैं सारी की सारी जो है वो मैं देख रहा था। एक दर्जन है, एक सीमस्ट्रेस है, उसके पास जाओ, वो कपड़े सी रही है अमीरों के, लेकिन अमीरों को जो है वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि उसका जो बच्चा है वो बीमार है और उसको भूख लगी है। तुम ऐसा करो कि ये मोती नागीना लो सुरख रंग का और ये जाके उस औरत को दे आओ। अबाबील जो है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जाता है और वो जो नागीना है, जो वो हीरा है, वो जाकर दे आता है उस दर्जन को, जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर लेती है। इसके बाद जब वो दोबारा जो है वो वापस आता है अबाबील, वो रिक्वेस्ट करता है अबाबील उससे कि मैं तो अब जा रहा हूँ इजिप्ट, मिस्र, अपने दोस्तों के पास। तो वो उसको दोबारा से रिक्वेस्ट करता है स्टैचू कि नहीं रुको, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। एक जो है राइटर है, एक यंग राइटर है, वो कुछ लिख रहा है और सर्दी जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, अभी उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो कुछ आग जला सके लकड़ी के ऊपर। लिहाजा तुम क्या करो, तुम जाओ और ये हीरा जो है जाकर उसको दे आओ, ताकि जो है वो कुछ आग का जो है वो बंदोबस्त कर सके और अपना जो वो लिख रहा है, जो वो राइटिंग कर रहा है, उसको वो कंप्लीट कर सके। अबाबील जो है ये भी उसकी रिक्वेस्ट को पूरा कराता है। इसके बाद एक जो है लिटिल मैच गर्ल जो है वो होती है, यानी कि एक छोटी बच्ची होती है, उसको कहता है स्टैचू कहता है अबाबील को कि जाओ, वो जो बच्ची है उससे जो मैचेस हैं वो सेल नहीं हुई, लिहाजा जब वो घर जाएगी तो उसके पास जो है कोई भी ख़र्चा पैसा जो नहीं होगा और उसके जो वालिद है वो उसको मारेगा। लिहाजा उसको जो है पैसे की ज़रूरत है और वो गरीब भी है, उसके बाद कोई पैसा जो है वो नहीं है, लिहाजा तुम जाओ और मेरी आँख में से जो ये नीला मोती है इसको निकालो और जाके उस बच्ची को दे आओ। अबाबील जो है दोबारा से ये काम जो है नेकी का वो कराता है। फिर लास्ट के ऊपर जो स्टैचू है वो रिक्वेस्ट करता है अबाबील से कि तुम क्या करो, मेरा आखिरी काम कि पूरे शहर का जो है तुम वो चक्कर लगाओ और देखो कि कौन कौन से गरीबों को मेरी अभी ज़रूरत है फ़ौरी तौर के ऊपर। अबाबील उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो उठता है और जाके पूरे शहर का जो है वो राउंड लगा कर आता है और वो आके उसको बताता है कि कुछ बच्चे हैं उनको जो है वो ज़रूरत है ख़ुराक की, उनको पैसे की ज़रूरत है, उनके पास खाने को जो है वो कुछ भी मौजूद नहीं है। तो इसके ऊपर जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो कहता है कि मेरा जो सोना है, जो गोल्ड है, वो मेरे किस काम का, तुम इसको जो है उधेड़ो, इसको उतारो मेरे जिस्म के ऊपर से और जाके जो है ये उन गरीब बच्चों के हवाले कर हो। अबाबील जो है उसकी ये भी रिक्वेस्ट पूरी करता है और उसको उतारता है और जाके जो है वो जाकर गरीबों को जो है वो सोना दे आता है और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो पूरा कर लेते हैं। अब सारे की सारा जो सोना था, हीरे जवाहरात थे, उसकी आंखों में जो मोती जो है वो फिक्स थे, वो सारे के सारे जो हैं वो उतर चुके हैं। अब वो खस्ता खाली की तरफ स्टैचू जो है वो जा चुका है। अब स्टैचू जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी प्रिंस का वो खुश होता है और उसको वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब अपने दोस्तों के पास जो है वो जा रही हो इजिप्ट में,
इसके जो है बात के ऊपर अबाबील बड़े ही मासूमाना अंदाज में उसको कहती है कि नहीं हैप्पी प्रिंस, मैं इजिप्ट तो जो है वो नहीं जा रही, मैं तो जो है वो मरने लगी हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं सर्दी में ये सारे काम नेकी के जो है वो करती रही हूँ। क्या मैं तुम्हारा जो है वो तुम्हें चूम सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारा माथा जो है वो चूम सकती हूँ? कैन आई किस यू? तो जो अबाबील है वो चूमती है प्रिंस को और उसके कदमों में जो है वो गिर के मर जाती है। अब जो ही अबाबील नीचे गिरती है, जब वो मर जाती है तो आवाज़ आती है कि हैप्पी प्रिंस का जो दिल है जो कि मेटल से बना हुआ है, ठीक है, वो भी टूट जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है और वो भी अबाबील के पास जो है वो आकर गिर जाता है। एनी हाउ जब वहाँ पर मेयर आता है, यानी कि शहर का जो नाजिम है, जब वहाँ पर वो आता है अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ, अब हैप्पी प्रिंस का जैसे बताया जो स्टैचू है वो बड़ा खस्ता हाल हो चुका है, सारी जो सोना था, जो हीरे जवाहरात थे वो उतर चुके हैं, वो गरीबों के अंदर जो है वो तकसीम हो चुके हैं। तो जो मेयर है वो कहता है ये तो बड़ी एक बेकारी सी हालत जो है इसकी हो चुकी है स्टैचू की, इसको यहाँ से जो है वो उतारा जाए और इसकी जगह के ऊपर जो है एक नया स्टैचू हम यहाँ पर बनाकर जो है वो लगा देंगे। लिहाजा वो स्टैचू को उतारते हैं और उसको जो है वो मेल्ट करने के लिए लेकर जाया जाता है, यानी कि उसको वो पिघलाने की कोशिश करते हैं। जो दिल होता है जो कि मेटल का बना था और वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था जब अबाबील जो है वो मरी थी, वो जो दिल है वो नहीं पिघलता। इस हैरत के ऊपर कि ये दिल जो है वो क्यों नहीं पिघल रहा उसका, वो क्या करते हैं कि अबाबील को उठाते हैं और साथ में जो दिल है हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का, उसको वो जाकर कचरे में जो है जाकर फेंक आते हैं। अब कचरे में जो है वो क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, हैप्पी प्रिंस का जो दिल जो कि पाक हो चुका था, जिसने गरीबों की जो है वह मदद की, जिसको आग ने जो है वो नहीं जलाया, वो कचरे में पड़ा हुआ है, और जो अबाबील है वो भी मरी हुई हालत में वहाँ पर मौजूद है। लास्ट पे कहानी में हमें ये चीज़ बताई जाती है कि खुदा के नज़दीक अबाबील जो है वो और जो हैप्पी प्रिंस का दिल है, ये दो चीज़ें जो है वो खुदा को जो है वो बहुत ज़्यादा महबूब हो जाती हैं। खुदा जो है इन दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब खुदा इनसे मोहब्बत क्यों करता है, राइटर ने ये चीज़ क्यों लिखी, ये अंडरस्टूड बात है कि अबाबील ने जो है वो नेकी के काम किए, किसके कहने पर, स्टैचू के कहने पर। और स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस का, उसको जो है एहसास हो गया अपने मरने के बाद कि मैं अगरचे ज़िंदगी में जो है वो अच्छे काम नहीं कर सका, ज़िंदगी में जो है वो मैंने गरीबों की मदद नहीं की, तो मरने के बाद जो है मैंने ये काम सारे के सारे करने हैं। लिहाजा ये जो नेकियां हैं खुदा को पसंद आ गई और दोनों जो हैं खुदा के वो बड़े महबूब बन गए। को कंक्लूड करते हुए हमें मॉरल क्या मिला और जो थीम्स थी वो कौन कौन सी थीम्स, कौन कौन से मौज़ूआत को जो है वो राइटर ने उजागर किया इस कहानी के अंदर। तो जो मॉरल लेसन हमें मिलता है वो ये है कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की जो है वो मदद करनी चाहिए। इसके अलावा थीम्स की अगर हम बात करें, मौज़ूआत की बात करें, तो सबसे पहला जो मौजू है कहानी का जिसके इर्द गिर्द जो है वो बहस होती है वो ये है कि जितनी भी एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो बादशाह हो गए, प्रिंस हो गए, इनको गरीबों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक सीमस्टर्स का जिक्र किया था, एक दर्जन का जिक्र किया था, वो अमीरों के कपड़े सी रही है, लेकिन अमीरों को इतना ख्याल नहीं कि वो गरीब है और उसका बच्चा जो है बेचारे का वो बीमार है और उसको खुराक और मेडिसन की जो है वो ज़रूरत है। हमें जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक और जो थीम इसके अंदर पाई जाती है वो ये है कि हकीकत जो है, हम लोग जो है वो हकीकत को नहीं देखते, हम बातिन को नहीं देखते, हम सिर्फ ज़ाहरीपन जो है उसको देखते हैं। स्टैचू जो है उसका सिर्फ लास्ट पे ज़ाहरीपन देखा गया कि अब वो खस्ता हाल हो चुका है, बेकारी जैसी उसकी कंडीशन हो चुकी है, सारी सोने की चीज़ें जो हैं वो उतर चुकी हैं, लिहाजा इसको उतारा जाए और जाके जो है इसको जला दिया जाए या इसको फेंक दिया जाए। ये नहीं देखा जाता कि स्टैचू ने जो है वो क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती देखी जाती है, उसका बातिन जो है वो नहीं देखा जाता स्टैचू का। इसी तरह जो अबाबील है, जो स्वालो है, उसकी सिर्फ बॉडी जो है मरी हुई जो है वो देखी जाती है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसकी जो सर्विसेज हैं, उसका जो बातिन है वो नहीं देखा जाता कि इसने किन किन नेकियों में जो है वो हाथ बटाया है स्टैचू के।